जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं मौलाना तौकीर रजा, माफिया अतीक अहमद का बेटा, 2 ठग और ड्रग बेचने वाले। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात मौलाना तौकीर रजा की। मौलाना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की अर्जी पर कोतवाली पुलिस की ओर से रिपोर्ट नहीं भेजी गई, जिसके चलते गुरुवार को सीजीएम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब अदालत ने सुनवाई को 10 मई की तारीख के लिए तय किया है, जहां मानव अधिकार संरक्षण मंच अध्यक्ष वीरेंद्र पाल गुप्ता एडवोकेट ने मौलाना पर 9 फरवरी को जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी भीड़ एकत्रित कर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सीजीएम सौरभ कुमार वर्मा की कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर अदालत ने कोतवाली पुलिस से मामले में रिपोर्ट मांगी थी। 2 तारीख बीतने के बाद भी कोतवाली पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट पेश नहीं की। आरोप था कि दंगा पीड़ित महेंद्र गुप्ता की याचिका पर हाई कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा खां को 2 लाख के 2 जमानती और 2 लाख का बंध पत्र देने का आदेश दिया था। तौकीर रजा ने 2 जमानती और बंध पत्र जिला जज की कोर्ट में दिए थे। अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता का आरोप है कि इसके बाद भी मौलाना असामाजिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। आए दिन भड़काऊ बयान तकरीर देकर जनता को भड़काता रहता है। उनका आरोप है कि 9 फरवरी 2024 को निषेधाज्ञा लागू होने पर भी प्रशासन की बिना अनुमति के मौलाना तौकीर रजा खां ने प्रदर्शन किया और उनकी भड़काऊ तकरीर से शहर में कई जगह बवाल हुआ, दंगे हुए। वीरेंद्र गुप्ता ने तौकीर रजा की क्रिमिनल हिस्ट्री के साथ कोर्ट में अर्जी देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की थी। गुरुवार को अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी। बरेली पुलिस ने आख्या कोर्ट में पेश नहीं की। कोर्ट ने इसी सुनवाई को अब 10 मई की तारीख के लिए तय कर दिया है। अगली खबर में बात उमेश पाल हत्याकांड की, जहां यूपी के प्रयागराज स्थित नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड पर कई बड़े खुलासे किए हैं। अली ने अपना बयान सेंट्रल जेल में दर्ज कराया है। इस दौरान अली ने एनकाउंटर में मारे गए अपने भाई असद को लेकर भी कई सारी बातें पुलिस को बताई। बयान में अली ने कहा कि हमने मना किया था पर अब्बा नहीं माने। वो बोले कि अतीक के बेटे शेर हैं, दिन दहाड़े मारेंगे। अली के इस बयान से माना जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में कई सारे राजों से अब पर्दा उठेगा। अली ने बताया कि भाई असद को पिता अतीक अहमद खुद उमेश पाल पर हमले में शामिल होने के लिए कहा था। अली का कहना है कि उसने असद को शामिल होने के लिए मना किया था, लेकिन अब्बा की वजह से असद पिस्टल लेकर कूद पड़ा था। यही नहीं, बयान में कहा गया कि 2 बार पहले भी उमेश पाल को मारवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब शूटर नाकाम रहे थे। बता दें कि उमेश पाल की हत्या से पहले शूटर सदाकत गुलाम गुड्डू मुस्लिम 2 बार अली से मिलने जेल पहुंचे थे। अतीक के बेटे अली ने बताया कि शूटरों ने एक बार उमेश पाल को धोबी घाट चौराहे पर और दूसरी बार कचहरी रोड 84 खंबा के पास घेर कर कत्ल करने की प्लानिंग की थी, लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई। अली ने बयान में स्वीकार किया कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में पूरा परिवार शामिल था। अतीक ने कहा था कि मेरे कहने पर दूसरों के बच्चे जा रहे हैं तो मेरा बेटा भी इस हत्याकांड में जरूर शामिल रहेगा। उस दौरान फेस टाइम आईडी पर हुई बातचीत में माफिया ने कहा था कि सब ये भी जाने कि अब मेरे अलावा 5 अतीक है, यानी कि उसके 5 बेटे खुद अतीक है। वहीं आपको बता दें कि जेल के अंदर विवेचक ने 2 घंटे से ज्यादा अली से पूछताछ की और उसका बयान दर्ज किया। वहीं आपको बता दें कि अली को इस हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोपी बनाया गया है। अब जल्द ही लखनऊ जेल में बंद अतीक के बड़े बेटे उमर का भी बयान दर्ज होगा। उमेश पाल हत्याकांड 24 फरवरी 2023 को हुआ था। इस हत्याकांड के 1 साल बीत गए हैं, मगर 5 लाख के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम अरमान साबिर का सुराग नहीं है। अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा एसटीएफ की पकड़ से अभी भी दूर है। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने 8 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड,
बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब और ओडिशा में भी कई बार दबिश दी, लेकिन वो नहीं मिले। 8 राज्यों में शूटर्स की फोटो, डिटेल, रंग, कद, पहनावा और आपराधिक रिकॉर्ड भेजा गया है। अगली खबर महादेव गेमिंग बैटिंग ऐप से जुड़ी है, जहां अरबों रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। देवरिया के रहने वाले दोनों आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों में एक इंडिया हेड अभय सिंह है, तो वहीं दूसरा संजीव सिंह है। ईडी को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी कई तरह के गेमिंग और बैटिंग ऐप चला रहे थे। आईपीएल के मैचों में भी इन ऐप के जरिए हजारों करोड़ों का अवैध तरीके से सट्टा लगवाकर धोखाधड़ी हो रही थी। जानकारी के मुताबिक 12,000 लोग इसमें काम करने के लिए भारत से दुबई गए हुए थे। आरोपी अभय सिंह ने बताया कि उसकी बुआ का लड़का अभिषेक सिंह दुबई में रहता है। साल 2021 में अभिषेक ने फोन करके कहा था कि अपने क्षेत्र से गरीब अनपढ़ लोगों से कांटेक्ट करो और उनके नाम से सिम खरीदो। इसके बदले में उन्हें महीने के 25,000 रुपए सैलरी और 500 रुपए प्रति सिम मिलेगा। सिम को फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट करवाना होगा। अभय सिंह ने ऐसा ही किया। उसने सिम खरीदकर पोर्ट कराने का काम शुरू कर दिया। एक महीने में 30 से 35 सिम पोर्ट कराकर पिंटू उर्फ शुभम सोनी निवासी भिलई दुर्ग छत्तीसगढ़, जो अभिषेक के ही साथ दुबई में काम करता था, उसको भेजने लगा। सिम का यूपीसी कोड अभिषेक के साथ काम करने वाला चेतन निवासी भिलई छत्तीसगढ़ भेजता था। अभय ने एसटीएफ को बताया कि उसे इस काम के बदले पहली सैलरी 75,000 रुपए मिली। इसके बाद उसे कॉर्पोरेट सिम खरीदने का काम दिया गया। फर्जी दस्तावेज से कंपनियों के नाम पर इन सिम को रजिस्टर्ड किया गया। इसमें चेतन भी कुछ कंपनी के दस्तावेज और फर्जी आधार कार्ड भेजता था। इन सिम के एक्टिवेशन पर 2,000 रुपए का कमीशन मिलता था। पिंटू इन सब का सुपरविजन करता था। महीने में 150 से 200 सिम एक्टिवेट कराकर पिंटू दुबई भेजने लगा। फरवरी 2024 से कॉर्पोरेट सिम लेने पर कंपनी के साथ साथ कर्मचारी के नाम का भी केवाईसी होने लगी, जो लिंक के माध्यम से होती थी। इस दौरान आरोपियों ने एक व्यक्ति के नाम 5 से 6 सिम खरीदी। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, जयपुर, पुणे, मुंबई, ओडिशा आदि जगहों से फर्जी तरीके से ये सिम पोर्ट और एक्टिवेट कराए गए। वहीं आरोपी ने एसटीएफ की पूछताछ में बताया कि 12,000 कर्मचारी भारत से दुबई गए हैं, जो गेमिंग ऐप के बैंक अकाउंट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम अकाउंट और अन्य सर्विस देखते हैं। इसका प्रमोशन और मार्केटिंग भी विभिन्न कंपनी के माध्यम से किया जाता है। वहीं गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपी ने कहा कि अभय के कहने पर अपने नाम से कंपनी रजिस्टर कराई थी। पुलिस ने बताया कि ठगी के लिए बने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में 32 फर्जी कंपनियों के नाम से सिम का इस्तेमाल किया गया है। उस दौरान आरोपियों ने 32 फर्जी कंपनियों के नाम पर 4,000 सिम पोर्ट कराकर दुबई भेजे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 264 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। आखिरी खबर में बात यूपी एसटीएफ के तगड़े एक्शन की, जहां यूपी एसटीएफ ने ठाणे पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन में वाराणसी और आजमगढ़ से सिंथेटिक ड्रग्स बनाने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही ड्रग्स बनाने वाले 20 किलो केमिकल भी बरामद किया गया है। पूछताछ में गैंग के सदस्यों ने बताया कि मुंबई की एक महिला सप्लायर की डिमांड पर यूपी में सिंथेटिक ड्रग्स बनाया जा रहा था। यूपी एसटीएफ और ठाणे पुलिस ने पहले वाराणसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र से संदीप तिवारी और ललित पाठक को गिरफ्तार किया। संदीप तिवारी सिंथेटिक ड्रग बनाने के लिए केमिकल मिक्सिंग का एक्सपर्ट है। पकड़े गए संदीप तिवारी ने पूछताछ में बताया कि उसके 2 अन्य साथी विजय पाल और बिंदु पटेल भी केमिकल से सिंथेटिक ड्रग्स बनाते हैं। जहां संदीप ने बताया कि आजमगढ़ के बरहत में सुप्रिया मोबाइल शॉप में सिंथेटिक ड्रग्स तैयार किया जा रहा है। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने आजमगढ़ के बरधर की मोबाइल शॉप में छापा मारकर गैंग के बाकी 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि सेंट्रल मुंबई की रहने वाली सीमी उर्फ सविता श्यामलाल सरकार की डिमांड पर सिंथेटिक ड्रग बनाया जा रहा था। वहीं 4 दिन पहले 20 लाख में 2.5 किलो सिंथेटिक ड्रग्स की सीमी उर्फ सविता श्यामलाल सरकार ने खुद वाराणसी आकर डिलीवरी ली थी और 5 किलो सिंथेटिक ड्रग बनाने का एडवांस पेमेंट देकर वापस चली गई थी। 8 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से सिंथेटिक ड्रग सेंटर मुंबई की सीमी खरीदती थी। बीते मार्च महीने में भी ठाणे पुलिस और एसटीएफ ने वाराणसी के
सिंधोरा से सिंथेटिक ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में गैंग के बाकी सदस्यों की जानकारी मिली थी। इसके बाद वाराणसी और आजमगढ़ में छापेमारी की गई। वहीं यूपी एसटीएफ ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें संदीप तिवारी, ललित पाठक, अनिल जायसवाल, नीलेश पांडे, विजय पाल बिंदु पटेल शामिल है। ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र पुलिस थाने में केस दर्ज कर जेल अब इनको भेजेगी। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में मौलाना तौकीर रजा, माफिया अतीक अहमद का बेटा, 2 ठग और ड्रग्स बेचने वाले फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।